नाजरीन आदाब। यूपी के फतेहपुर जिले से जो खबर इस वक्त सामने आई है उसे सुनने और देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। मुमकिन है खून घुलने लगेगा। खबर है उत्तर प्रदेश के जिले फतेहपुर मदरसे की, जहां एक मौलवी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। फतेहपुर जिले में वाक़या एक मदरसे के दो मौलवियों पर यह इल्जाम है कि ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के साथ अननेचुरल सेक्स करते रहे हैं। 29 जून 2024 को इन्होंने एक बच्चे के साथ गैर फितरी हरकत की है। जब बच्चे ने इसकी मुखालिफत की तो इन्होंने इसको जान से मार दिया। उसके बाद बच्चे की लाश को बोरी में भरकर पास के कब्रिस्तान के करीब मौजूद एक कुएं में फेंक दिया है। उसके बाद बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक दिलनवाज नामी मौलवी ने शाम के तकरीबन 6 बजे जब सारे बच्चे खेलने के लिए बाहर चले गए तो मौका पाकर एक 9 साला बच्चे को कमरे में ले गया और उसके हाथ बांधे, मुंह पर पट्टी लगाई और उसके साथ घिनौनी और गैर फितरी हरकत को अंजाम दिया। इसी दौरान ताप न लाकर मासूम बच्चे की मौत वाक़ा हुई है, जिसके बाद यह मौलवी नुमा हैवान अपने साले रकीमुद्दीन की मदद से बच्चे की लाश ठिकाने लगाता है, यानी कब्रिस्तान के करीब कुएं में लाश फेंक देते हैं। बच्चे की मां को बच्चे के मदरसे से गायब होने की खबर मिलती है, जिसके चलते वो औरत अपने बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज करती है। इत्तला के मुताबिक 30 जून को इसकी मां खुद पुलिस को यह इत्तला देती है कि बच्चे की टोपी और स्लीपर्स यानी जूते मदरसे के पास वाले तालाब के किनारे गिरे हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर तालाब में बच्चे की लाश तलाश करती है, लेकिन वहां कुछ नहीं मिलता। वहीं करीब के कुएं में जब पुलिस तलाश में जुट जाती है तो उस कुएं में बोरी में लिपटी हुई बच्चे की लाश दस्तयाब होती है, जिसके बाद पुलिस अपनी तहकीक में जुट जाती है, जिससे बात सामने आती है कि मदरसे के दो मौलवी जो आपस में जीजा और साले हैं और बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं, इन दोनों ने मिलकर ही इस वारदात को अंजाम दिया। इत्तला के मुताबिक मुलजिम दिलनवाज पॉर्न फिल्में देखने का आदी था और इसी आदत के चलते वो मदरसे के तलबा को अपना शिकार बना रहा था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस मदरसे में तकरीबन 30 बच्चे जेर तालीम हैं। मदरसे का नाम जुबैरी हसन बताया गया है। पुलिस मदरसे के बाकी बच्चों से भी पूछताछ करने की बात इस वक्त कर रही है। इस मामले पर पुलिस ने बयान देते हुए इसका खुलासा किया है। मदरसे में बच्चे लगभग 20 बच्चे पढ़ने बताए जा रहे हैं और इस बच्चे के साथ वहाँ पर पढ़ाने वाले हाफिज जो अभियुक्त है दिलनवाज, उसके द्वारा दुराचार का कृत्य किया गया। तदुपरांत बच्चे के विरोध करने पर उसकी जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई और हत्या करने के उपरांत वहाँ पर मदरसे में पढ़ाने वाले हाफिज और मौलवी दोनों के द्वारा रात्रि में गांव से बाहर स्थित कुएं में ले जाकर लाश को बोरे में बंद करके डाल दिया गया था। अभी पुलिस के द्वारा अन्य एजेंसियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। इसमें CWC की टीम भी अपनी अलग से जांच कर रही है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी अपनी अलग से इस बिंदु पर संस्थान के बारे में भी जांच कर रहे हैं और यह इस प्रकार से पुलिस के द्वारा एक महत्वपूर्ण और सनसनीखेज घटना का खुलासा किया गया है। इत्तला के मुताबिक मुलजिमों के पास से एक मोटरसाइकिल जिस पर लाश ठिकाने लगाई गई थी, सेलो टेप और रस्सी का टुकड़ा बरामद हुए हैं। अब इस पर हम क्या कहें और क्या न कहें। मदरसे दीनी तालीम के सुतून हैं। यहाँ गरीब वालिदैन अपने बच्चों को दीन सीखने और उन्हें हाफिज कुरान बनाने की नीयत से बेचते हैं, लेकिन अफसोस के ऐसे हैवान नुमा मौलवी भी अब इन मदरसे में पाए जा रहे हैं, जिनकी हैवानियत के शिकार गरीब वालिदैन के मासूम बच्चे हो रहे हैं। वैसे यहाँ एक बात ये भी क्लियर कर लें कि ये कोई नया या पहला मामला हरगिज नहीं है।
अक्सर ऐसी छोटी बड़ी वारदातें हमारे अपने शहरों में भी सामने आती रही, जिन्हें बदनामी के खौफ से रफा दफा किया जाता रहा है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि लोग भी जुर्म को जुर्म नहीं समझते। जुर्म करने वाला अगर कोई मौलवी के भेष में हो तो उसे मुजरिम नहीं समझते, बल्कि इसकी सिफारिश करने लग जाते हैं। इस वक्त भी आप में से कई ऐसे लोग हमें गालियां दे रहे होंगे कि आखिर इस पर न्यूज बनाने की जरूरत क्या थी, इससे मुसलमानों की बदनामी होती है, वगैरह वगैरह। आपको किसी गरीब माँ बाप की गोद उजड़ने का गम नहीं होगा, आपको एक मासूम बच्चे के साथ हुई ज्यादती पर अफसोस नहीं होगा। आपको तो बस इस बात का गुस्सा आएगा कि हमने इस मामले पर रिपोर्ट क्यों बनाई। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपको अपना मुहासिबा करना होगा। आपको अंधभक्ति से बाहर आकर जज्बातियत से परे होकर सोचना होगा कि अगर हमारे बच्चे के साथ इस तरह का मामला होता तो हम क्या करते। हर किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, हमें तो अपना काम करना है। हम बोलेंगे और इस पर तबसरा भी करेंगे। याद रखें, पानी अब सर से ऊपर जा रहा है। जुर्म आखिर जुर्म है, भले उसे अंजाम देने वाला कोई भी हो। जहां भी मुआशरे के किसी भी शोबे में ऐसी घिनौनी वारदात पेश आती है तो उस पर पर्दा डालने की कोशिश हरगिज न करें, बल्कि मुजरिम को कानून के दायरे में सजा दिलवाएं, वरना ये आग किसी का भी घर फूंक सकती है। ऐसी हैवानी जहनियत के लोग कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी शोबे में हो सकते हैं। वैसे इस तरह के कुछ ढोंगी मौलवी और इनकी हरकतें पूरी मौलवी बिरादरी को बदनाम करती है, जबकि सब ऐसे नहीं होते। लेकिन जो सही मानों में ईमानदार मौलवी हजरात हैं, वो ऐसी वारदातों की खुलकर मुखालिफत भी नहीं करते। इनकी खामोशी भी मुनासिब नहीं हुआ करती। आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो फिर आप उम्मत के रहबर और खैर ख्वाह कैसे हो सकते। खैर, इस वक्त हम साफ लफ्जों में आप हजरात से मुतालिबा करते हैं कि अपने बच्चों पर नजर रखें, ख्वाह वो मोहल्ले में हो, स्कूल में हो या फिर मदरसे में ही क्यों ना हो। अब कोई एतमाद के काबिल इस वक्त दुनिया में नहीं। इस्लाम में हर जुर्म की सजा मुकर्रर है। मसलिहत के नाम पर हम ऐसी वारदातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। खैर, अल्लाह हमें सही समझ अता करे। इस वक्त बस यही कहा जा सकता है कि उतरो ना आसमां से फरिश्तों वहीं रहो। उतरो ना आसमां से फरिश्तों वहीं रहो, अच्छे नहीं जमीन के हालात इन दिनों। मजीद खबरों के लिए देखते रहें एस इंडिया।